हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहेंगे एंड आने वाले 24 घंटे में आपके लिए क्या आने वाला है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, पहला एनर्जी जो मुझे आप लोगों से मिल रहा है दैट इज़ आज आप लोग फोकस्ड हो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपना फाइनेंस, अपना फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी पे। ओके, एंड आई फील लाइक आज आप थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा नहीं, आज आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज़ आज आप मूड में नहीं हो कि आप लोगों के बीच रहोगे, आप लोगों से घिरे हुए रहोगे या आप लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करोगे। बिकॉज़ आज का जो एनर्जी है इट टेल्स मी कि आज आप कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे अपने मन में, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे कि आने वाले टाइम में, मे बी आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में आपको क्या करना है, आपका क्या टारगेट है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। बिकॉज आई फील लाइक आप कुछ चीज़ों को बदलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है या ये चीज़ें काइंड ऑफ आपके लिए बोरिंग हो गया है लाइफ में, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो आप होप कर रहे हो कि कुछ नया हो, आप होप कर रहे हो कि कुछ आपको डेफिनेटली न्यू हासिल हो या आप नेक्स्ट मुकाम तक पहुँचो। बिकॉज आप जहाँ पे हो इस वक्त आपको लगता है इस सिचुएशन में अब और कुछ नहीं हो सकता, आप ऑलरेडी लाइक लिमिट तक पहुंच गए हो। मे बी इस फ्रेंडशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन में चला गया है, इस रिलेशनशिप में इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, या इस जॉब में आपको इसके आगे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो आई सी लाइक लाइफ में जिन भी चीज़ों से आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आप काइंड ऑफ उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हो। अब बदलना मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है तो रिलेशनशिप ही बदल दिया, बट आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो चीज़ फिर से इंटरेस्टिंग बन जाए, या उस चीज़ में फिर से एक मिठास आए, उस चीज़ में फिर से आपको होप दिखे, आपको अच्छा लगे, एक्साइटमेंट लगे। तो आप काइंड ऑफ किसी चीज़ पे फोकस ज़रूर कर रहे हो, बिकॉज आप लाइफ में कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ चीज़ों को काइंड ऑफ फिर से उसमें एक नयापन, फिर से उसमें एक जोश, एक मिठास भरने की कोशिश कर रहे हो। तो मे बी मान लो कि पहले आप कुछ किया करते थे, कोई हॉबी था, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट था, किसी टाइप ऑफ फ्रेंडशिप, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोशल हुआ करते थे, आप उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आप कि लाइफ में जो एक्साइटमेंट हुआ करता था आप उसे फिर से जीने की कोशिश कर रहे हो, आप उस प्रीवियस लाइफ को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हो, एज इफ़ आप पहले जैसा हुआ करते थे। आप पहले जितना खुश हुआ करते थे, आप पहले जितना सोशल लाइफ आपका एक हुआ करता था, या आप मे बी कुकिंग पसंद करते थे, आप मे बी गेम्स खेलना पसंद करते थे, वॉट एवर इट इज़। सो आप किसी चीज़ को फिर से अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में थोड़ा सा मिठास आए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए, एंड ऑल्सो आप कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो समथिंग, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। बट आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सोच रहे हो, एक्शन उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। आई फील लाइक मोर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड ये सब। ओके, नाउ जब मैं आपके करियर की बात करूँ, मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि आज आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपका करियर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील लाइक आप थोड़े से लेस जजमेंटल हो, लाइक आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आप उनके बातों को टाल रहे हो। येस, बिकॉज आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, एंड आप बस उसी चीज़ को, उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हो। यू डोंट केयर लोग क्या बोलते हैं, यू डोंट केयर कि लोगों की क्या ओपिनियन है आपके करियर सिचुएशन के बारे में, बिकॉज
आप फोकस्ड हो, आप एक जगह पे अटके हुए हो, आपको पता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर, या मुझे इसी कंपनी में काम करना है, मुझे इसी जॉब प्रोफाइल में काम करना है, या फिर मुझे यही वाला बिजनेस शुरू करना है। तो कुछ ना कुछ है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, या आप मे बी ये चीज़ अभी आपके पास नहीं है, मे बी इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, इस एग्ज़ाम के लिए या इस बिज़नेस के लिए, वट, लेकिन आपको पता है कि आप यही करोगे, ठीक है। एंड आपको पता है कि आपने ऑलमोस्ट प्लानिंग कर लिया है कि क्या करने से क्या होगा, कि मे बी इसमें आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं, क्या करने से सक्सेस मिलेगा, एवरीथिंग। एंड आप निडर हो। साथ साथ मैं बोलूँ कि आज के दिन मुझे आपसे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे आपसे सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सुकून में हो, सेटिस्फाइड हो आपके करियर के बारे में। इवन इफ़ इस वक्त चीज़ें सही नहीं है, बट स्टिल आपको होप है दैट चीज़ें सही हो जाएंगे। फिर भी आपको एक सुकून है दैट आपका लाइफ उतना भी ख़राब नहीं होगा। फिर भी आपको सुकून है दैट सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आ जाएगा। एंड ऑल्सो आई फील लाइक आज आप लोगों को अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहे हो, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है कौन कम। यू डोंट केयर, बिकॉज आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो दैट इज़ योर प्रोफेशन या दैट इज़ योर टैलेंट, तो उसमें आप ही सबसे अच्छे हो, ओके। एंड वहाँ पे आपको कोई और किसी और से कोई भी टाइप ऑफ कंपटीशन नहीं चाहिए, आपको किसी से कुछ भी लाइक सजेशंस नहीं चाहिए, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, कंपेयर किसी के साथ आपको नहीं करना है। सो यू आर वेरी फोकस्ड इन समथिंग जो आप कर रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। एंड चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो, आपको बहुत भरोसा या होप रहेगा दैट चीज़ें ठीक हो जाएंगे। इसका ये कारण हो सकता है मे बी आप कुछ रिसर्च कर रहे हो इस काम के बारे में, एंड आपको ये समझ आ रहा है दैट आपको कहीं से होप मिल रहा है, आपको कहीं से कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है। सो यू आर लाइक हाँ सच में मैं फालतू का ही ओवर थिंक करता हूँ, या मैं फालतू ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। मे बी या लाइक आपको आज क्लैरिटी मिलेगी, आप क्लियर हो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप कोई लाइक दोहराए में नहीं हो कि ये होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। देर इज़ नथिंग लाइक दैट, ओके। नाउ कमिंग और मूविंग ऑन टू योर लव सिचुएशन, मैं यहाँ पे कह दूँ दैट मैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज़ को रीड करूँगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको लगे कि आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है, और आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है। तो आप उसी हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा जैसे आपको ज़्यादा रेजोनेट कर रहा हो, ओके। नाउ जब मैं आपके एनर्जी की बात करूँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील लाइक आप थोड़े से आप होपफुल हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, मे बी इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, बट एंड थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस भी है या इस सिचुएशन में, आई फील लाइक, क्योंकि आप चाहते हो कुछ, एक्सपेक्टेशंस है आपके कुछ, एंड आई फील लाइक आप मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हो कुछ लोग, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखूँ या ना रखूँ, मैं चली जाऊँ या फिर मैं वेट करूँ। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन या क्वेश्चन मार्क, कन्फ्यूजन नहीं कहूँगी, क्वेश्चन मार्क, कि क्या ये करना सही होगा, क्या इंतज़ार करूँ या मूव ऑन करूँ, या क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। लेट मी क्लैरिफाई दिस सम मोर, बिकॉज कन्फ्यूजन, लाइक आप स्टक हो किसी, या लाइक यू नो वॉट, विद दिस आई फील लाइक आपको बेसिकली इस कनेक्शन से वो सब नहीं मिल रहा है जो आपको एक्सपेक्टेशन है। लाइक आप में भी चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, आप में भी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी बात सुने, आप में भी चाहते हो ये पर्सन आपको समझे, या आपको टाइम दे, या स्टेबिलिटी दे, या फ्यूचर की बात करे। बट जो भी आप चाह रहे हो फ़िलहाल आपको वो नहीं मिल रहा, फ़िलहाल आपको उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। सो आप काइंड ऑफ उस एनर्जी में हो, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वाले, आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू जस्ट वांट टू, यू जस्ट फील ट्रैप्ड कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, लाइक मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, एंड आई एम जस्ट ट्रैप्ड हियर, आई एम जस्ट सिटिंग हियर। एंड आप काइंड ऑफ ये सोच रहे हो कि फिर मुझे शायद मूव ऑन करना चाहिए, फिर मुझे शायद लेट गो करना चाहिए, फिर मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में इमोशंस है, फीलिंग्स है। सो आप पूरी तरीके से उसको लाइक हटा नहीं पा रहे हो, आप पूरी तरीके से इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। एंड जहाँ पे आपके पर्सन की बारी आती है, आई फील लाइक आपके पर्सन
चीज़ों को बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं, जो और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप जितना सीरियस हो, यस आई डोंट फील ये पर्सन उतना सीरियसली समझ रहे हैं इस मैटर को। इस पर्सन के लिए चीज़ें बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही लाइट हार्टेड है। एंड फ़िलहाल आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए मे बी थर्ड पार्टीज़ है या इनके ऑप्शंस ओपन है। सो अगर आप लोग बात नहीं करते हो या नो कॉन्टैक्ट वगैरह है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड है। दूसरे लोगों से मे बी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड आपके कनेक्शन को वो बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ठीक है, लाइक उनको काइंड ऑफ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो जब भी चाहे आ सकते हैं। वो आप लाइक वो अपने बारे में आपसे कुछ भी कहे आप मान लोगे एंड वो काइंड ऑफ प्लानिंग करके ही आएंगे, ठीक है। या अगर वो आपके लाइफ में है, वो आपको, अगर आप गुस्से में हो या अगर आप खुश नहीं हो, उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ करके वो आपको मना लेंगे। सो ही और शी, दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं, काइंड ऑफ अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं। इन्हें लगता है ये अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बट आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, आप उन्हें समझोगे, आप उनके प्रॉब्लम को समझोगे। सो ये अपने लाइफ में बहुत ही विद्रॉन है आपसे। ये अपने लाइफ में बिजी है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या उनका काम हो या उनका फैमिली लाइफ हो, वॉट एवर इट इज़। एंड वो वही कर रहे हैं जो उनको मन हो रहा है। वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि मुझे क्या मन है करने को, या मैं क्या करना चाहता हूँ, या मुझे कौन क्या करने से खुशी मिलती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है आज। एंड आई फील लाइक आप जितना ओवर थिंक कर रहे हो, आप जितना सोच रहे हो, आप जितना एफर्ट दे रहे हो, ये पर्सन उसका आधा भी नहीं देना चाहते या दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से चीज़ें ठीक है या ठीक हो जाएंगे एंड इन्हें उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना आपको पड़ रहा है। सो अगर मैं कहूँगी, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है या अगर ये सेपरेशन वाला चीज़ हो रहा है, लाइक सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है एंड आप सोच रहे हो कि ये कब आएंगे या नहीं आएंगे, मैं कहूँगी ये वापस आएंगे, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा सीरियस फ़िलहाल नहीं है आपके बारे में, या ये उतना भी ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे जितना कि आप सोच रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप लोग कांटेक्ट में हो इस वक्त, मैं कहूँगी दैट इनके लाइफ में आप नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं हो एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि ये दूसरे चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं, जिस वजह से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया है एंड आप उनके लिए। एंड ये सिचुएशन काइंड ऑफ आप जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना ही ज़्यादा इसे कैजुअली ले रहे हैं एंड सरेंडर करते जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सेम पेज पे रहो, एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे से ये बात करो दैट ये आपसे क्या चाहते हैं एंड आप उनसे क्या चाहते हो, क्योंकि आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग चीज़ें चाह रहे हो, या आप दोनों का जो नज़रिया है, जो प्लानिंग है फ्यूचर का, वो बहुत अलग है एक दूसरे से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग वो समझे, वो क्लैरिटी रखें दैट सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, वरना यहाँ पे हार्ट ब्रेक किसी का हो सकता है, या किसी के एक्सपेक्टेशंस डूब सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल दैट आप किस एनर्जी से डील कर रहे हो एंड व्हाट आर यू गाइज लुकिंग फॉर। एंड बट अगेन मैं कहूँगी दैट ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना, कोई भी मैसेज को फोर्स मत करना। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक कमेंट्स शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।